हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है स्विच केस। आज हम देखेंगे कि ये स्विच केस क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसके सिंटैक्स क्या है और दो प्रोग्राम इंशाल्लाह देखेंगे। Switch case statements allows a variable to be tested for equality against a list of values. Each value is called a case and the variable being switched on is checked for each switch case. सिंपली हमारे पास हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो देखे होंगे जिसमें हमारे पास चार ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक कोई भी हम सेलेक्ट करते हैं। सेम लाइक दैट कि स्विच केस में क्या होता है कि हम इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स देके यूज़र को कोई एक सेलेक्ट करने के लिए कह सकते हैं, कोई एक सेलेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं, वो एग्जीक्यूट होगा। तो जो स्टेटमेंट वो सिलेक्ट करेगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर के स्टेटमेंट्स सारे एग्जीक्यूट हो गए और हर स्टेटमेंट के एंड में ब्रेक होता है ताकि जब वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो तो उसके बाद वो लूप से बाहर निकले, स्विच केस से बाहर निकले। ऐसा ना हो कि दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है, तो द कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर केस मस्ट बी द सेम डेटा टाइप एज द वेरिएबल इन द स्विच। मतलब जो स्विच के अंदर हम भेज रहे हैं, ओके, वही सेम डेटा टाइप रहना चाहिए। जैसे कि अगर मैं स्विच केस के अंदर भेज रहा हूँ 1 to 4, मतलब डेटा टाइप मेरा इंटीजर है, तो अंदर मेरा जो स्टेटमेंट रहेगा, कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो रहेगा ना, वो भी सेम रहेगा। ठीक है, when the variable being switched on is equal to case, the statement following that case will be executed until a break statement is reached। मतलब कि अगर मेरे दो तीन स्विच जो है ना, जैसे कि अभी मैंने कहा कि अगर 1 से 4 तक कुछ भी नंबर ऐड करता है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हम कोड में क्या करेंगे, केस 1 सेमीकोलन, केस 1 कोलन, केस 2 कोलन, केस 3 कोलन, केस 4 कोलन, फिर उसके बाद हमारे स्टेटमेंट और फिर उसके बाद ब्रेक। तो जब वो ब्रेक पे आएगा ना तो वो स्विच केस को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही है कि व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट रीच द स्विच इज टर्मिनेटेड। ठीक है, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जम्प्स टू द आउटसाइड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। नॉट एवरी केस नीड द कंटेंट अ ब्रेक। मतलब ब्रेक ऑपरेटर की जरूरत, ब्रेक कीवर्ड की जरूरत हर केस में नहीं है, हम जहाँ लगाना चाहे वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस कब एग्जीक्यूट होता है, जब स्विच के अंदर जो भी ऑप्शन आया हुआ है वो अगर किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करता है तो वो डिफ़ॉल्ट मैच करता है, डिफ़ॉल्ट के अंदर चला जाता है। और डिफ़ॉल्ट को ब्रेक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमेशा स्विच के आखिर में आएगा। तो जब भी ऊपर से वो चेक करता आएगा, अगर उसको नहीं मिलता है तो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा और फिर उसके बाद स्विच को ख़त्म कर देगा। समझे? ये था हमारा स्विच केस। अब इसका सिंटैक्स देखो। पहली लाइन में क्या कहा है हमने, स्विच, उसके अंदर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू कोई भी रहेगी लेकिन डेटा टाइप जो रहेगा वो। अब वो जो एक्सप्रेशन में जो डेटा टाइप है, केस का कांस्टेंट एक्सप्रेशन सेम रहेगा। ठीक है, अगर उसके अंदर इंटीजर है तो इसका एक्सप्रेशन भी इंटीजर होना चाहिए, उधर अगर स्ट्रिंग है तो इधर भी स्ट्रिंग होना चाहिए, लाइक दैट। ठीक है, तो उसके स्विच को ओपन करने के बाद हमारा केस आया, पहला केस, फिर ब्रेक, फिर ब्रेक, फिर केस, फिर ब्रेक, फिर लास्ट में ऑप्शन। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको पूरा क्लियरली समझ आएगा कि क्या है स्विच केस। हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट अ शिफ्ट प्रोग्राम, इनपुट फ्रॉम द यूजर 2 नंबर, 2 नंबर यूजर से लेना है। ठीक है, सेलेक्ट द ऑपरेटर, मतलब क्या करना है, यूजर को ही बोलना है कि ऑपरेटर सेलेक्ट करो एंड परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन। लाइक एग्जांपल देखो, मैंने दिया हूँ कि इंटर 2 नंबर्स 10 और 20 यूजर ने ऐड किया। अब उसके पास 4 चॉइसेस है। ठीक है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, उसमें से वो एक सिलेक्ट करेगा और फिर उस हिसाब से हम उसके अंदर का स्टेटमेंट उसको प्रिंट करके देते हैं। समझ आई? अब हम एडिटर पे चलते हैं। अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड std error.h, इसके बाद मेन हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं, गेट ch clr गेट ch। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे को क्या करना है, दो इंटीजर वैल्यू लेना है। तो मैंने दिया इंटीजर a, b
और लास्ट में दिया मेरा चॉइस के लिए मैं दे रहा हूँ CH, ठीक है। ये मेरा इंटीजर है। मैंने बोला प्रिंट एफ इंटर टू नंबर्स स्पेस स्कैन एफ %d comma a comma b, सॉरी %a comma %b, ठीक है। ये मेरी दो वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट एफ, जब मैं दो वैल्यू ले लूँ उसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं उसको प्रिंट करूँ, मेरा जो डेटा है वो मैं प्रिंट करूँ। क्या था मेरा वो, मेरा \n ले लेते हैं, ठीक है। मैंने दिया 1 डैश ऐड \n 2 डैश subtract, okay, then \n 3 डैश multiply, then \n 4 डैश, ठीक है, \n ये हो गया हमारा। अभी ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। हमने बोला प्रिंट एफ इंटर योर चॉइस। अब मेरे को उसको बोलना है कि चॉइस, लेकिन किस में, मुझे इंटीजर में चाहिए। मैं बोलूँगा 1 2 4, ठीक है। तो वो टाइप करेगा 1 2 4 ना, डिवीजन ऐड वगैरह टाइप करने पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग चॉइस करने नहीं बोला हुआ है, हमने एज ए इंटीजर चॉइस करने बोला हुआ। फिर हमने बोला स्विच, क्योंकि अभी इंटीजर स्ट्रिंग पे हम आया नहीं है। स्विच केस लिखा मैंने। अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे स्कैन एफ के थ्रू वैल्यू लेनी पड़ी। स्कैन एफ, जो मैं जब तक वैल्यू स्टोर नहीं करूँगा स्विच को दूंगा कैसे, स्विच को पास नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। %d %m%ch, चॉइस के अंदर मेरी वैल्यू आ गई। सपोज करो उसने 1 डाला हुआ है, CH कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट दे दिया पहले। फिर मैं बोला केस। अब मुझे यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है, मैंने इंटीजर डेटा टाइप को 1 दे दिया और कोलन दे दिया, ठीक है। मैंने बोला प्रिंट एफ, मेरा फर्स्ट केस क्या है, मैंने बोला एडिशन है। मैंने बोला एडिशन, न्यू लाइन पे एडिशन ऑफ %d एंड %d इक्वल टू %d, ठीक है। जरा परफेक्ट बनाते हैं, जैसे कि मेरा a b a प्लस b, ठीक है। ये मेरा हो गया एक केस। अब मैं अगर ये केस के आगे ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, केस 2 भी मेरा वो करेगा, एग्जीक्यूट करेगा मुझे, लेकिन ब्रेक लगाना है, ठीक है। मैंने बोला ब्रेक, फिर मैंने दिया केस 2 कोलन प्रिंट एफ डबल कोड, ठीक है। मैंने बोला \n of %d and %d equal to %d a b a माइनस b, ठीक है। ये मेरा हो गया सेकेंड केस ब्रेक। अगर मुझे इफ एल्स के थ्रू करना रहता तो मैं इफ एल्स के थ्रू भी कर सकता था, लेकिन मेरे मल्टीपल इफ एल्स लेना पड़ता था, तो उसको मुझे कन्वर्ट किया मैंने स्विच के अंदर। तो मैंने, अगर मल्टीपल ऐसे रहे तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर रहेगा स्विच के थ्रू। इफ एल्स में बहुत सी तकलीफ आती है। प्रिंट एफ \n multiplication of %d and %d equal to %d, a, b, a multiply b,
ब्रेक सिंबल, फिर केस आखिरी वाला डिफॉल्ट केस 4 क्या बोला प्रिंट एफ। डिफॉल्ट केस हम अगर नहीं भी डालें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। डिवीजन परसेंट डी एंड परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी ए कॉमा बी कॉमा ए डिवाइड बी, ठीक है। ये मैंने दे दिया, इसको दे देते ब्रेक, हो गया। ये मेरा हो गया स्विच केस का एग्जाम्पल छोटा, इसको भी रन करता हूँ, देखते क्या एरर देता है। एक एरर दे दिया इसने मिसिंग, क्या मिसिंग करती हूँ CLRSCR, मैंने दे दिया 10/20, फिर मैंने बोला ऐड, इसने दिया 30, ठीक है। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा डिवाइड करूँगा तो मेरे को हो सकता है रॉन्ग देगा। क्यों रॉन्ग देगा? क्योंकि मैंने उसको क्या बोला हूँ, इंटीजर टाइप का डेटा दिया हूँ, ठीक है। अगर मुझे उसको फ्लोट करना है तो टाइप कास्टिंग यू नो वेरी। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ब्रेक निकाल देता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट देता है। जैसे ये अभी 1 है, 1 के बाद मैंने ब्रेक नहीं दिया, 2 के बाद ब्रेक है। मैंने कंट्रोल F9 दिया, रन कर दिया उसने, मैंने दिया 20 स्पेस 30, फिर मैंने बोला कि मैं पहला वाला 1 दे देता हूँ, तो उसने क्या किया, एडिशन ऑफ 20 and 30 will be 50 and subtraction of 20 and 30 will be -10। क्यों ऐसा किया उसने? तो हमने पढ़ा है उसके अंदर कि जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलता है वो क्या करता है, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहता है। अभी सेम चीज रखेंगे लेकिन हम लोग डालेंगे 2, ठीक है, 20 स्पेस 30, और फिर इसके बाद मैं डाल रहा हूँ सेकेंड वाला, तो उसने सिर्फ सेकेंड वाला दिया क्योंकि फर्स्ट वाले को मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, मैंने 1 डाला ही नहीं तो 1 में वो गया ही। इसी तरीके से ये ब्रेक का काम होता है, जैसे जहाँ पे उसको ब्रेक मिलेगा वहाँ पे वो स्टेटमेंट क्लोज करेगा, स्विच के बाहर आ जाएगा। अब हम डिफॉल्ट पे आ जाते हैं, डिफॉल्ट ठीक है, printf इनवैलिड सिलेक्शन, ठीक है। रन करते हैं, मैं दे देता हूँ 6, हमारे इसमें है नहीं, सॉरी 6 3, और यहाँ पे मैं देता हूँ 5 इनवैलिड सिलेक्शन, ठीक। उसने चेक किया 1 2 3 4 ही है, 5वां है नहीं, तो उसने क्या दिया, इनवैलिड सिलेक्शन एंड। ये हमारा डिफॉल्ट हो गया, ब्रेक हो गया, केस हो गया, स्विच हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे कीवर्ड्स है, स्विच, केस, ब्रेक और डिफॉल्ट। ये हमने आज इस सेशन में हमने देखा। नेक्स्ट सेशन में हम एक और एग्जांपल लेंगे स्विच केस का, जिसके अंदर हम मल्टीपल क्वेश्चंस को एक एक केस के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी हमने एडिशन किया तो उसके जगह पे हम इवन ऑड करेंगे, सब्सट्रैक्शन किया उसके जगह पे पॉजिटिव निगेटिव करेंगे। ऐसे छोटे छोटे 4 प्रोग्राम होंगे। हमको बस ये सीखना है कि स्विच स्टेटमेंट करता क्या है, ठीक है। हमको ये सोच रहे हैं, बाकी लॉजिक सारे सेम रहेंगे। स्विच स्टेटमेंट में क्या हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हमको सोचनी है। इस स्विच केस पे मैंने कोई प्रोग्राम्स नहीं रखा हूँ ताकि सारे प्रोग्राम्स के लॉजिक तो दूसरे इसमें ही है। स्विच का सिर्फ इस्तेमाल ये है कि हम उसको एज ए इफ एल्स अगर मल्टीपल है तो उसको एज ए केस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड।